कर रहे हैं, ये आपको पुण्य मिलेगा। आपने अगर सच्चाई में कर्म किया तो पुण्य मिलेगा, लोग चाहे आपको कुछ भी कहे। ईमानदारी से अगर आपने मेहनत की है तो उसकी आत्मा जरूर बोलेगी, बाकी कहने वाले तो कहते रहेंगे। ये बात है, हमें 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, दीपावली हो, होली हो, ये त्योहार है, उस पर हमें सोचने चाहिए। चाहे 15 अगस्त आए तो हमें सोचना चाहिए कि उन लोगों ने, जो लोग इस 15 अगस्त आजादी के लिए, कई लाखों लोगों ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, लाखों लोगों को उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया इस दिन के लिए। हमने इस दिन को याद करने के लिए क्या किया? केवल डांस किया, तालियां बजाई, हाव हल्ला करके घर चले गए। क्या यही सच्चे रूप में 15 अगस्त, 26 जनवरी, दीपावली है? दीपावली में मिठाई बनाई, 2-4 इधर उधर की, दूसरे की बातें की, चर्चा की, दीपावली हो गई, छुट्टियां हो गई। क्या यही दीपावली है? अगर त्योहार चलाए हैं पूर्वजों ने, उनके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि इनसे लोग शिक्षा लें। दीपावली है, चाहे दसरा हो, चाहे कोई भी हो, त्योहार जो भी है वो शिक्षाप्रद है, उससे कुछ तो हम शिक्षा ले सकते। इधर उधर की करनी, दूसरे की कटाक्ष करनी, कुछ नहीं मिलना है इसमें। आप अगर चाहे गूंगे हैं, बहरे हैं, कमा के फिर भी खाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा यह है, अवानी भाई सुन ले, इसलिए अच्छा यह है कि आप ईमानदारी से कमा करके खाएं, शुद्ध खाएं, सत्य खाएं, यही सबसे बढ़िया है। ईमानदारी से कमा के खाएं। आप पाप का कमा कर खाएंगे, आपकी औलाद सही नहीं होगी, स्वास्थ्य आपका सही नहीं होगा, आपके मन में मानसिक शांति नहीं होगी। इसलिए 15 अगस्त, 26 जनवरी को सबसे बड़ी बात है कि हम इतना बड़ा प्रेम से ये सोचें कि हमने 15 अगस्त, 26 जनवरी हो, त्योहार दीपावली हो, होली हो, हमने एक बुराई को त्यागो। बुराई हमारे परछाया में नहीं आए। बचो उन लोगों से जो बुराई हैं, बचो उनके अनाज से, अन्न मत खाओ उन लोगों का जो पापी है, पाप से कमाते हैं उनसे बचो। अगर आप एक दिन भी खा लेंगे पाप का कमाया हुआ, वो भी आपको मुश्किल में डालेगा। दुर्योधन ने कहा था कि मेरे जो सेनापति है भीष्म पितामह, ये मन से नहीं लड़ रहे हैं। गुरुजी ने एक ने कहा कि हे दुर्योधन, एक दिन इनको अन्न खिला दो, एक दिन इनको अन्न खिला दो, ये मरेंगे, ये लड़ेंगे। दुर्योधन ने सभी अपने सेनापतियों और मुख्य रूप से अपने गुरु और भीष्म पितामह को निमंत्रण भेज दिया कि आज तुमको खाना है, खाने पर आना है और मेरा अन्न खाना है। अब भीष्म पितामह और बात की कि अब मरना पड़ेगा, क्योंकि आज उनका अन्न खाएंगे, पाप का कमाया हुआ अन्न अगर हम खाएंगे तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। और एक शाम को वो खाना खाते हैं और दूसरे दिन लड़ाई बहुत भयंकर होती है, उसमें कई मारे जाते हैं, क्योंकि उसका अन्न खा लिया, पाप का अन्न खा लिया। इसलिए पाप के अन्न से बचिए, ईमानदारी से, चाहे सूखी रोटी हो वो खाइए, बड़ा आनंद है उसमें। केवल बातें नहीं करिए, केवल विचार न उत्पन्न होइए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, शुद्ध खाओ, सत्य का खाओ, ईमानदारी से कमा के खाओ। इसलिए चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो,
चाहे दीपावली, होली हो, हमारे ये त्योहार है। और त्योहार जो पूर्वजों ने चलाए हैं वो बड़े सोच समझ के चलाए हैं कि इनसे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है शिक्षा लेगी और आगे भविष्य में मेरे देश का निर्माण करेगी। अगर भारतवर्ष का सच्चे मन से निर्माण करना है तो ईमानदारी से काम करो। आप ईमानदारी से काम करो। गाय पालक है वो गाय का काम करो, पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई का करो, अगर कोई अनुसंधान का काम कर रहा है, वैज्ञानिक का काम कर रहा है वो वैज्ञानिक का काम करो। काम चाहे आप किसा भी करो, चाहे खेती करो, चाहे व्यापार करो, चाहे कोई भी करो, लेकिन इतना ईमानदारी से करो और इतना कड़ी मेहनत से करो जिसकी कोई सीमा नहीं हो। अगर आप काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो आप फल की भी ज्यादा आस मत करना। हो सकता है कई बार भ्रष्टाचार से हमको नौकरी लग जाए या और भी लग जाए, कुछ नहीं होगा उनसे। इसलिए काम छोटा नहीं है, कोई काम का मैंने बता दिया। बस आप ये एक प्रण कर लो, जो भी त्योहार आए उस पर एक प्रण कर लो कि हमें हमारा काम 100% ईमानदारी से करना है, कड़ी मेहनत करनी है। दूसरे का, किसी का हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे आपको, आप टेंशन ही मत करो। मैं स्कूल आया, मैंने क्या किया, आज सुबह में स्कूल में प्रवेश किया, फिर मैं बाहर निकला, शाम हुई। शाम के समय आप ये सोच लेना कि आज का जो तारीख है उसमें हमने क्या काम किया। केवल बैठे रहते हैं ये नहीं, हमने काम किया कि नहीं किया। समय आएगा चला जाएगा, 15 अगस्त आएगी, 26 जनवरी, ताली पीट के चले जाएंगे, 2 गाना बजा लेंगे, 2 गाना सुन लेंगे, क्या फायदा है इसमें। अब देश आजाद हुआ तब लोग लगे कि भाई 15 अगस्त आएगी, शहीदों के चिताओं पर मेला लगेगा, ऐसा याद, कितने याद करते हैं चंद्रशेखर भगत सिंह आजाद को, कितने बिस्मिल्लाह को कितना याद करते हैं भाई, बिस्मिल को जानते ही नहीं आप। सब थारी मारी में लागे उड़ा है, वो बुरा वो अच्छा, वो बुरा वो अच्छा, ऐसे करते करते 40 साल आ जाएगा, 50 साल आ जाएगा, कोई न कोई बीमारी लग जाएगी, कोई मन में लग जाएगी, कोई शरीर में लग जाएगी। चाल मेरा भाई, ये हमारा जीवन हो गए। तो इस समस्या से निदान के लिए एक ही मर्ज की एक ही दवाई है, और वो है ईमानदारी से कर्म करना। विश्व के लोगों को देखते हैं, ऐसे होता है यार, ये भी लोग हैं, कितनी ईमानदारी से ये लोग 70-80 साल के तो भी कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कोई कहां ईर्ष्या नहीं है, कहीं लूटपाट नहीं है, कहीं छूटपाट नहीं है। और जिस देश पे लूटपाट है वो हमारे तरह ही है। ठीक है, कुछ सोचना आप। जय भारत, जय हिंद।